बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जब हम आम आदमी की सेहत के हवाले से बात करते हैं तो हमारे सामने सरकारी हस्पताल आते हैं जहाँ पर एक आम आदमी जो है इलाज के लिए जाता है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहाँ पर महंगे से महंगा कमरा ले सकते हैं। लेकिन जब हम उन लोगों की बात करते हैं जो बड़े बड़े इलाज, महंगे महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सरकारी हस्पतालों में जाते हैं। जब सरकारी हस्पतालों में आम आदमी जाता है तो वहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब के पास तो रश ही बहुत है और आपकी बारी पता नहीं कब आएगी, और जब बारी आती है तो आपको डॉक्टर साहब का रवैया भी मुनासिब नहीं लगता, आपको सुना नहीं जाता, आपको सुने बगैर आपको अद्वियात दे दी जाती हैं या लिख दी जाती हैं और आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते। आप उससे भी आगे बढ़ते हैं, आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पर भी इंतजामात बेहतर नहीं है और बाज़ जगहों पे दिल के ऑपरेशन के लिए या आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं या आप PIC में चले जाएं या मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएं तो आपको कई कई माह और कई कई साल तक बाद की तारीखें मिल सकती हैं कि वहाँ पर आपका ऑपरेशन इस मौके पर जाकर हो गया, क्योंकि इससे पहले एक तवील कतार, एक तवील वेटिंग लिस्ट मौजूद है। ये सूरत हाल कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और हुकूमत जो है शुरू से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू से कहती चली आ रही है, इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं कि हम इस सूरत हाल को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंसामात बेहतर हों, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अद्वियात जो हैं वो आम आदमी को मिल सके। जो वो बातें करते हैं, जो वो कहते हैं, वो ये सारी बातें कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मैं तवील अरसे से कवरेज करता चला आ रहा हूँ, देखता चला आ रहा हूँ, हमारी YDA है, हमारी PMA है, हमारी बाकी तमाम तंजीमें हैं, वो ये कहती हैं कि आप हमें सेक्रेटेरिएट में भेज देते हैं, वहाँ पर जाकर हमें सेक्शन ऑफिसर्स के तरले करने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, अपनी छुट्टियों के लिए। सेक्रेटेरिएट नहीं, हमें खुद मुख्तारी दी जाए। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें कि हुकूमत कहती है कि हमने इंतज़ामात को बेहतर करना है, हुकूमत कहती है कि हमने खुद मुख्तारी देनी है और इसके लिए एक कानून जो है मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो है वो लाया जाता है, खुद मुख्तारी देने की बात की जाती है, वसाइल जनरेट करने की बात की जाती है ताकि इदारे जो हैं वो चल सकें। तो उस पर शदीद रद्द अमल सामने आता है। इससे पहले एक बड़ी तहरीक चलती रही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल वक्त आ गया है कि सियालकोट के बाद लाहौर के मे हॉस्पिटल में भी कहा जा रहा है कि इस एक्ट को लागू किया जा रहा है। तो हमें रद्द-ए-अमल ये मिलता है कि जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं भाई हमने इस कानून को तस्लीम नहीं करना, हमने इस कानून को नहीं मानना। वो इसके खिलाफ अदालत में जाते हैं, वहां से हुक्मनामा लेकर आते हैं, कानून साजी की राह में रुकावट बनते हैं। कानून साजी की राह में रुकावट बनने के बाद जब वो कानून उसके बावजूद बन जाता है तो फिर वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करवाते हैं। फिर यही नहीं करते, एहतजाज की बात करते हैं और हमें बताते हैं कि MTI एक्ट जो है बुनियादी तौर पर सरकारी हस्पतालों की निजकारी का कानून है और PTI जो बड़े बड़े सरकारी हस्पताल हैं वो अपने फाइनेंसरों के, जिन्होंने इंतखाबात में उन पर फाइनेंसिंग की थी, उनके हवाले करना चाहती है। वो ये भी बताते हैं कि MTI एक्ट लागू होगा तो इसके नतीजे में एक मरतबा फिर सर्विस स्ट्रक्चर उसी तरह तबाह हो जाएगा जिस तरह इससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में या परवेज लाई साहब के दौर में भी कुछ हद तक प्राइवेट इंडक्शन की गई और उस इंडक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर की स्लॉट्स खाली होती चली गई। वो हमें यह भी बताते हैं कि आप पंजाब के अस्पतालों में MTI लगाएंगे तो इनका हाल भी खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों जैसा हो जाएगा और आपकी जितने अखराजात हैं महंगे बहुत हो जाएंगे। लाहौर के अस्पताल पख्तूनों से भरे होते हैं। क्यों भरे होते हैं? क्योंकि वहां इलाज महंगा है और कहते हैं यहां पर सस्ता है। ये हमें बताते हैं कि MTI एक्ट लागू होगा तो गरीबों का दाखिला अस्पतालों में बंद हो जाएगा, मुफ्त सरकारी इलाज की सहूलत ठेकेदारों के हत्थे में चढ़ जाएगी, अस्पतालों का जो इंतजाम है नॉन प्रोफेशनल्स चलाएंगे, नॉन डॉक्टर्स चलाएंगे, हुकूमती प्यारों को यहां तक इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए की हमारी अस्पतालों की अराजी जो है वो बेच दे। अस्पतालों के अखराजात जो पूरे करने होंगे वो कौन करेगा? वो गरीब मरीजों से किए जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर MTI नाफिज होता है, अस्पताल सियासी अखाड़े भी बनेंगे, वहाँ पर खुशामद भी होगी, वहाँ पर हुकूमत के प्यारों को नौकरियाँ भी मिलेंगी और गुड गवर्नेंस जो है वो गायब हो जाएगी। हालांकि हुकूमत का दावा यह है गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो फिर सवाल मुतल्लिका लोगों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर मेरे साथ
PMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ निसामी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर हामिद भट्ट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक इससे पहले YDA के प्लेटफॉर्म से एक कामयाब तहरीक चला चुके हुए हैं साबिक हुकूमत में, और एक मरतबा फिर अब मैदान में मौजूद है। हामिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ नवीद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ नवीद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं और लाहौर में हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक मुमताज़ और बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, हमने करना क्या है, हमें चाहिए क्या? हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है, हमने इंतजामात को बेहतर करना है, हमने वसाइल जनरेट करने हैं ताकि अस्पताल चल सके। वहाँ पर वसाइल नहीं है। MTI इन चीज़ों को, गवर्नेंस को बेहतर करता है, वसाइल फराहम करने की बात करता है, फिर इसकी मुखालफत एक मरतबा फिर क्यों हो रही है? देखें नजम भाई, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका जो असर पड़ेगा वो मरीजों के ऊपर पड़ेगा, मरीजों में पड़ेगा। इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हमने तो मरीज की बात करनी है। अगर मरीज को MTI के अंदर मुफ्त इलाज मुआवजा मिलेगा सर, ये डॉक्टर जो सुनते नहीं है, वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा हुआ है, वो गवर्नर बैठे हुए हैं, हामिद भट्ट साहब किसी की बात नहीं सुनेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनको बुलाएगा, इनको खींचेगा, इनको पकड़ेगा, मरीज का तो भला हो गया ना। लेकिन उसके साथ अगर मरीज़ को वहाँ पर चार्जेस देने पड़ेंगे, मरीज़ के टेस्ट मुफ्त ख़त्म हो जाएंगे, मरीज़ को ऑपरेशन के पैसे देने पड़ेंगे, मरीज़ को ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, वो फिर मरीज़ कहाँ जाएगा? मरीज़ के पास तो पहले ही पैसे। यास्मीन राशिद बार बार कह चुकी हैं कि हम अपना हेल्थ का बजट कम नहीं कर रहे। देखें, ये एक सारी बातें हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि जो KPK में सूरत हाल सिचुएशन है वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस इनका नहीं है। अगर इन्होंने, आप जस्टिफाई करते हैं कि ये जो तहरीक चला रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, ये दुरुस्त है? देखिए भट्ट साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक नज़रियाती इख्तलाफात इनके साथ में रखता हूँ, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। देखें, इन्होंने GHA पाकिस्तान बनाई, ये बहुत लेट किया इन्होंने। आप इससे पहले आपको अब तो सर हर चीज़ हो चुकी है। अब सिर्फ आप खेलते रहें। आपने अगर भट्ट साहब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये कामयाब हो, मेरी दुआ भी है। लेकिन सर ये तहरीक का क्या फ़ायदा जब आपने सारा कुछ कर लिया है, कानून सारा कुछ हो चुका है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कोर्ट का रास्ता है। ये है कि सिर्फ आप मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नाम है भट्ट साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एक सियासत ही है। अगर आपने निकलना था तो फिर उस वक्त निकलते जब ये आज से 1 साल पहले आप सड़कों पर होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमारा MTI के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा, यहाँ पर इनकी जाती लड़ाइयाँ हैं। भट्ट साहब YDA के साथ, YDA के साथ। सर इस तरह नहीं लड़ाइयाँ होती, इस तरह नहीं आप तहरीक चला सकते आपको। और बदकिस्मती से मैं कहता हूँ कि इनके साथ कम्युनिटी नहीं है। हाँ, वो YDA पहले निकली, कोई बंदा टर्मिनेट हो जाता है, कहते हैं जी देखो, एक बंदे की टर्मिनेशन होगी, उसने तहरीक चलाई, उसके बाद बेचारा जब वो बेरोजगार हो जाता है और वो अपनी बहाली का बात करता है तो कहते हैं जी नहीं, इसने अपने आप को, इसने बहाली की बात की, इसने बेच दिया तहरीक को। सर ये तो फिर होता ही है ना, जब कोई तहरीक के लिए निकलता है उसके लिए फिर क्यों नहीं लोग निकलते? मसला ये है कि इन्होंने बहुत की बात कर रहे हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, बाकी इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो तहरीक के लिए निकलते हैं। और जब आप कहते हैं कि पंजाबी का जो मुहावरा है, बेर नहीं डुले, दूध डुल गया है, ये खत्म हो गया मामला, बहुत लेट है ये। लेट हो ये तमाम तंजीमों को, लेकिन आप समझते हैं PMA और YDA एक मुश्तरका तौर पर अगर आज से 1 साल पहले कोशिश करते तो शायद कुछ हो सकता था। अब तो ये हुकूमत तो किसी की बात ही नहीं सुनती, टर्मिनेट कर देती है। ये वो हुकूमत नहीं है नून लीग की। भट्ट साहब खुद ये फेस कर रहे हैं, ये टर्मिनेशन इनकी की हुई है। लेकिन मेरा नजरियाती इख्तलाफ इस तमाम तंजीमों के साथ ये है कि ये पहले निकलते। लेकिन आप असूली तौर पे कहते हैं कि इससे इलाज महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, आप इस चीज को एग्री नहीं करते कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी? इससे जो KPK की सूरत हाल है, वहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर में वही बंदे आएंगे जो इनके प्यारे होंगे, ब्लू आई होंगे और जो इनको मनपसंद होंगे। लें जी भट्ट साहब। नजम भाई, इसमें मुख्तसर पहली बात तो ये कि जैसे कि मियाँ साहब ने बात की, तो देखिए जब पाकिस्तान पर बात आती है तो जी मैं उधर आ रहा मिसाल देने लगा हूँ, तो सारे मकतबा फिक्र, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो सारे मकतबा फिक्र के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इंडिया की ऐसी की तैसी। ठीक है। इसी तरह इस वक्त आपको पूरे पंजाब में एक तंजीम, एक बंदा भी नजर नहीं आएगा जो MTI की मुखालफत ना कर रहा हो। ठीक है, आप मुझे किसी तंजीम का एक ओहदेदार ला के दिखा दें, चाहे वो YDA है, PMA है, जो आके बैठ के कहे कि हाँ हमें MTI मंजूर है। जब इस मुकद्दस पेशे के और इस इलाज मुआवजा सारे निजाम के वकार पे बात आ रही है तो इस पे सारे इकट्ठे हैं। पहली बात तो ये ठीक है, लेकिन दूसरी बात मैं बताता हूँ। देखिए, आप इस वक्त सियालकोट चले जाए। अच्छा। सियालकोट में पिछले
30 दिन से भी ज्यादा अशरफ निजामी साहब अभी होके आए हैं, वहां पे हड़ताल चल रही है। सारा दिन आउटडोर के बाहर पैरामेडिक्स, नर्सिस, फैकल्टी मेंबरान बैठे होते हैं। कोई बंदा आप मुझे बताएं कि हुकूमत पंजाब ने उनसे एक दफा मुज़ाकरात किए हों, एक दफा। इनका आप फर्क चेक करें, इस्लामाबाद में ये 30 मीटिंगें की हैं उन्होंने, एक मुलाजिम के खिलाफ ना कोई शोकस जारी हुआ, ना कोई इंतकामी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आज उनसे वादा किया गया जी कि हम इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनाएंगे, हम सिविल सर्वेंट राइट्स जो हैं आपके प्रिजर्व रहेंगे। अभी चीजें आ रही हैं, देखते हैं तहरीरी तौर पे क्या आता है। फैसल सुल्तान साहब ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिम्स में गए हुए थे। मसला यह कि या तो इस्लामाबाद में भी पीटीआई, वफाक में भी इनकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पंजाब में भी, या वफाक वाले गलत हैं या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गलत है। वहां पे मुज़ाकरात, 30-30 मीटिंगें, और यहां पंजाब में एक सिंगल मीटिंग करने को तैयार नहीं। हर कोई तो गलत है। यहां इंतकामी कार्रवाइयों की लाइन लगा देती है। जैसे मियां नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, किसी को नौकरी से फारग, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, और कोशिश की जाती है इख्तलाफात को जन्म देने की। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहां पर मुज़ाकरात करके मुस्बत अंदाज से इस बात का तयन नहीं क्यों नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, क्या एमटीआई एक्ट में कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है? जी, मैं बताता हूं। अच्छा होना, कई चीजें हमें बहसीयत ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान, हमें इस चीज पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि रिफॉर्म्स आए। ठीक है, हर वो काम जिससे अदारे का वकार बेहतर हो, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन रिफॉर्म्स के नाम पर निजकारी, मुफ्त इलाज की सहूलत को छीन लेना, बार बार इम्तियाजी सलूक, निजकारी नहीं हो रही, बार बार कहते हैं निजकारी नहीं हो रही। आप एक्ट को जरा पढ़ के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि इट विल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, वहां लिख दें इट विल नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। जो ये टीवी पे आके कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, ये लिख के दे दें बस। ये कह दें कि ये निजकारी नहीं है। ये तहरीर में, एक्ट में लिख के देना। कानून सियासी बयान नहीं है, कानून वो जो असेंबली से पास हुआ है, ठीक है, उसमें लिख के देंगे कि ये निजकारी नहीं है। उसमें लिख दें कि सरकारी मुलाजिम की सरकारी हैसियत को कुछ नहीं होगा, बात खत्म हो जाती है। उसमें क्यों नहीं लिख के देते ये लोग? ये अदालत में लिख के देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको प्राइवेट मुलाजिम की तरह ट्रीट किया जाएगा, पूछा जाएगा, आपकी तनख्वाहें भी तो बढ़ेंगी ना, उसके नतीजे में तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और आपसे काम भी लिया जाएगा, काम करना पड़ जाएगा, ये मसला पड़ जाता है। सर देखें, ये इनके फकत बयानबाजी है। आप इस वक्त सिर्फ एक अस्पताल में चले जाएं, लाहौर का कोई अस्पताल उठा लें, क्या वहां पे जितनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की SNE अप्रूव्ड रेगुलर सीटें हैं, क्या सारी फिल है? आधी से ज्यादा हाल नहीं है। मैं अभी आपको डेटा दे देता हूं, सर्विसेज के अंदर सीनियर रजिस्ट्रार की ना 101 सीट है, 50 फिल है, 26 खाली पड़ी है, 24 के करीब ढाक पे बंदे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो हैं, आपने जो रिफॉर्म्स लेके आनी है, देखिए जो आप कह रहे हैं ना खुद मुख्तारी, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी। जी हाँ, ऑटोनॉमी पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। ऑटोनॉमी तो पहले भी है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट पे इख्तिलाफ है ना। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बंदे आके वो अस्पताल की कोई भी चीज बेच सकते हैं। वो लिखा हुआ है, वो तो कानून के अंदर लिखा हुआ है। वो मूवेबल चीजें हैं, मूवेबल चीजों से मुराद है मुलाजिमीन, बेड, यानी आपका ये टेबल अगर हिल सकता है तो बेच सकते हैं, तो बेच सकते हैं, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होने। तो ये पुरानी चीजें बेचनी भी होती है ना डॉक्टर साहब, पुरानी चीजें बेचनी नहीं है। अगर ये निजकारी नहीं है, हाँ, तो फिर क्या है? ये निजकारी नहीं, ये सिस्टम को बेहतर करना है। डॉक्टर साहब, कैसे निजकारी करके कैसे बेहतर होगा? क्यों डर रहे हैं, क्यों काम नहीं करना चाहते? अगर वहां पे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा होगा, मैं पहले भी कह रहा था, अहमद भट्ट साहब से पूछेगा, भट्ट साहब किन्ने मरीज देखे जे, किन्ने दा इलाज किया जे, किन्ने दा ऑपरेशन किया जे, की किया जे, तो अच्छा नहीं है ये। मुझे क्या जी आपसे पूछ रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नजम साहब, मैं 2-4 चीज़ें, आप माशाल्लाह दानिशवर हैं शहर लाहौर के, क्या मतलब इस बर्रे सगीर के, एंड यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द बेसिक राइट्स। इट्स अ सीरियस इशू ऑफ योर एंड, आपकी कम्युनिटी का इशू है, मेरा नहीं है। इट इज़ नो, यही तो आपकी गलत बात है, जिसकी वजह से मैंने आपको दानिशवर कहने की जसारत की। द रीज़न बीइंग, ये हमारा कम्युनिटी का इशू है, कम्युनिटी नॉट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ये यहाँ के अवाम का इशू है, ये यहाँ के बासियों का इशू है। मैं आपसे चीज़ अभी जो पहले भी शेयर कर रहा था कि एक रियासत है, रियासत के साथ हुकूमत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और कुछ जिस चीज़ को हम कहते हैं वो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। बुनियादी हकूक़ के अंदर अभी जो मेरे मेहरबान मियाँ साहब से और मोहतरम भट्ट साहब से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसमें से आप ये देख लें कि कोई कानून साजी भी हो, क्या कोई कानून साजी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो सकती है? नंबर 1।
मेरा मानना यह कि ऐसा कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि जिसके साथ आप बुनियादी इंसानी हकूक को सलब करते हो। दूसरी चीज़, अभी मियाँ साहब मतलब फरमा रहे थे कि जी ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ा लेट कर दिया, पहले जलसे जुलूस होते तो शायद हुकूमत मानी। एक तो मैं आपसे ये शेयर करूँ, ये हुकूमत अनफॉर्चुनेटली बड़ा ढिठाई के साथ ये सारे अमल करती है, ये वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है। इससे पहले मैं आपसे शेयर करूँ कि बहुत सी मीटिंग्स हुई, जलसे जुलूस हुए, सारी हुई, और जैसा हम एज आ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम समझते हैं कि एक लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, लोगों के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान करना चाहिए और हुकूमती अकाबरीन तक अपनी बात जो पहुँचानी चाहिए। और उसके क्या तरीके हैं? उसके तरीके यही, आप सेमिनार करते हो, उनसे मुलाकात करते हो। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इत्तफाक से हम भी उसमें पिटिशनर थे, एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाजिर हुए तो उसमें YDA भी थी, और जज साहब ने ये फरमाया था कि आप जो हैं स्टेक होल्डर्स उनकी जो है मुशावरत से कानून साजी करेंगे। अब हुकूमत ने क्या किया, जो कि पुराने हरबे आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सारे हुकूमती हरबे जो होते हैं, कि उन्होंने एक जलसा किया या एक मीटिंग की मेयो हॉस्पिटल के अंदर, दूसरी की गंगाराम के अंदर जाए, और तीसरी भी गालबन कहीं पे ऐसी किस्म की कोई मीटिंग करके, और उन्होंने कहा जी हमने मुशावरत कर ली, मुशावरत। हमने SPMA इस खाकसार ने उनको बड़ा सीरियसली, जिसका आपने तस्करा किया कि इट इज़ अ वेरी सीरियस एंड वी आर वेरी मच सीरियस, SPMA वी आर वेरी मच सीरियस, नो डाउट कि हम जलसे जुलूस और उसके, क्योंकि इनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, देयर इज़ अ प्रोसीजर। अगर आप मुझे बाद में इज़्ज़त बख्शेंगे, मौका देंगे, तो हाउ वी SPMA फील एंड हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस, वी विल डू इट इंशाल्लाह। मैं माजी की थोड़ी सी बात जो करूं तो उसके लिए हमने इनको लिख के दी, हमने कोई 13 निकात नजम साहब इनको दिए हुकूमत को कि ये मेहरबानी करके इसमें अमेंड करें, इनको शामिल करें। अमेंड करने के लिए इन्होंने ना सिर्फ PMA के साथ, वहाँ पे YDA भी थी, मतलब यंग कंसल्टेंट्स भी थे, नर्सिंग्स भी थी, सब तंजीमों को इन्होंने बुला के और उनके साथ किया। हमने एक इनसे रिक्वेस्ट की SPMA कि खुदारा ये चूंकि ये मेडिकल प्रोफेशन, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, जो भट्ट साहब कह रहे हैं ना कि हमारी तनख्वाहें कम हो जाएंगी और आपने अभी काम नहीं करते तो क्या हमें कोई अल्लाह वास्ते की ये चीज़ें दे रही हैं, वी डू परफॉर्म, जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू बुक करने के साथ। मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड और डिटेल्स में हम थोड़ा ज़्यादा चले गए। डॉक्टर साहब मुझे सर ये बताइएगा, MTI आने से क्या कुछ भी अच्छा नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका ये समझना कि MTI इज़ अ सॉल्यूशन, हम इसके खिलाफ हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बने थे, हम उसके भी खिलाफ थे। एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरे कहने ना कहने से ये नहीं कि हुकूमतें ढीठ होती हैं। पिछली हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर उससे पहले परवेज इलाही साहब की हुकूमत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना तो जरना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। नहीं, अब ये देखें ना, डूइंग फॉर जस्ट टू डू, मतलब व्हाई इट शुड बी। अगर आपने ये रखा है कि लोगों की सर्विसेज बेहतरी करनी है, मैं अभी आपके साथ जो मैंने पूछा था कि हमने जी 12 करोड़ की आबादी पंजाब की, 3 करोड़, अब मुझे नहीं पता ये कितने बढ़ते हैं, 21 और आगे 13 सिफरे लगते हैं। अगर आपके नाजरीन में से कोई दोस्त हमारे जो इकोनॉमिक्स को जिसको समझते हैं, ये बता दें कि ये कितने बच्चे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ जी, ये 7 लाख जिसको यही कहते हैं ना कि 7 लाख इस MTI के अंदर नजम साहब, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ, वही जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा था कि देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन and by constitution I have basic rights, being a citizen of this country, being the part of in Punjab, मेरे बुनियादी हकूक है, बुनियादी हकूक के अंदर सेहत मेरा बुनियादी हक है। तो सर सेहत दी जा रही है आपको, अब सुनिए, अब मेरे अगर मैं इस सिर्फ एक नुक्ते पर, इसके अंदर जो है, जो पिछली जितनी कानून साजी हुई है, जितनी कानून साजी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, परवेज इलाही साहब, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने बोर्ड और बनाने, एवरी डॉक्यूमेंट वॉज ओवर देयर कि जिसके अंदर ये मेंशन था कि बोर्ड विल इंश्योर द फ्री ट्रीटमेंट, ये बाकायदा लिखी हुई लाइन। इस MTI के अंदर हम तरस गए ये लाइन देखने को, और हमने लिख के उनको दिया कि मेहरबानी करो, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं है। The board will ensure the free treatment. It is not there. Free treatment की बात नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। मुझे डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो नया कानून हुकूमत पंजाब लेकर आ रही है, उसके अंदर माजी की तमाम हुकूमतें जब कानून साजी करती रही हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाती रही हैं, बाकी तजर्बात करती रही हैं, तो उसमें ये लिखा जाता
रहा है कि सरकार की तरफ से जो भी इदारे होंगे, जिस किस्म की भी बॉडी होगी, वो फ्री ट्रीटमेंट को इंश्योर करेगी, यानी मुफ्त इलाज आपको यकीनी तौर पर आम आदमी को, गरीब आदमी को दिया जाएगा। इस कानून में ये बात नहीं है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हुकूमत जो है एक नया कानून नाफिज करने जा रही है, बना चुकी है। इससे पहले इस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी, लेकिन अब एक नया मरहला आ गया कि हुकूमत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, सियालकोट में, लाहौर में इसको नाफिज करने जा रही है। मैं MTI एक्ट की बात कर रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अशरफ निज़ामी जो है प्रेसिडेंट है PMA के, यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, YCA के प्रेसिडेंट है, और मियाँ नवीद भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और जब मैं इस एक्ट को पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन करें कि एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने की, उस छोटी सी बात का बहुत बड़ा मतलब है कि आप जो बोर्ड जो है वो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पर फ्री इलाज को इंश्योर करेंगे। अगर आप ये कानून के अंदर इस चीज को इंश्योर नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्री इलाज ना देने के लिए आजाद हो गए। नजम साहब देखें, इसमें ना सिर्फ ये पाबंदी नहीं है, जब ये लिखा जाता है कि अपने वसाइल पैदा करेगा, वसाइल पैदा करके कमाऊ पूत, मैं कोई वली या कोई फरिश्ता तो नहीं फिर कमाएगा। मीन भाई कि जब आप हमने, अगर आपको याद होगा तो हम तो प्राइवेट प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशनल के भी खिलाफ थे। द रीजन बीइंग हाउ कम्स कि अगर मैंने इसी मरीज की जेब से पैसे निकालने और मतलब मैं कोई सरकारी सर्विस करूंगा, ये सवाल बड़ा कॉमन सेंस का है। अच्छा, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में हैं। अभी तक जो सरकार कहती है उसके मुकाबले में जब हम इस कानून को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में हैं। बट साहब, मुझे जरा सिंपल बताइएगा। कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ जो है अपने कुछ प्यारों के हवाले कर सकती है, उसके अंदर कोई शिक नहीं ऐसी कि ये डॉक्टर्स ही होंगे, प्रोफेशनल्स ही होंगे, हॉस्पिटल से ही होंगे, ये फाइनेंसर्स के हवाले किए जा सकते हैं। ये दुरुस्त है खदशा? जी 100% दुरुस्त है। ये प्राइवेट अफराद कौन है? प्राइवेट अफराद जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में है उन्हीं के लोग होंगे ना। अब ये मुस्लिम लीग नून या काफ या जो दूसरी पीपल्स पार्टी के लोग थोड़ी होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामी से या दावत इस्लामी से उठा के तो नहीं ला रहे, क्यों आएंगे? तबलीगी जमात वाले तो नहीं लाके नाम लगाया जाएगा जी हम रिनाउंड मेरिट पे। कौन सा मेरिट आप दिखा दें, कहां लिखा है मेरिट? बस बंदे होंगे जो मिजाज सरकार जो बंदे आएंगे उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो अस्पताल की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, मूवेबल चीजों को, गड्डियां शड्डियां वैसे ही बेच दें, और जो है प्रॉपर्टी भी, जमीन भी बेच सकते हैं। हर पैरामेडिकल स्टाफ, हर डॉक्टर, नर्स हर चीज को निकाल सकते हैं और उनको नौकरी से फारिग करने के लिए उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल बन रही है। मुझे एक बात बताइए, एक बंदा सरकार ने रखा, मुझे एक बात बताइए, एक बंदा सरकार ने, फर्ज करें मुझे वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर साहब को, मियां साहब को, किसी को वहां पर रख दिया। अब डॉक्टरों की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो उनको प्लीज करें, उन्हें खुश करें, उन्हें खुश रखें, क्योंकि उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखिए, आपने रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन पे प्रोग्राम किए मियां नवीद साहब ने, आपने हालात देखे, आप तस्वुर में लाएं कि इस वक्त ये हालात हैं, तो जब ये बोर्ड आएंगे तो क्या हालात होंगे। हर जगह से 500-700 पाकिस्तान तहरीक इंसान के वर्कर पकड़ के भर्ती कर देंगे, प्राइवेट अफराद जो है वो भर्ती हो जाएंगे, बोर्ड उनका, बंदे उनके, जब वो तैयार हो जाएगा सरकारी मुलाजिम उठा के बाहर फेंक देंगे कि जाओ जाके किधर और ड्यूटी करो, चीचा वतनी चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये होना है। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखें ये आईने पाकिस्तान से मुतसादम कानून है। कैसे मुतसादम है? आईने पाकिस्तान जमानत देता है हर शहरी को यकसानियत, बराबरी की सतह पे ट्रीट करने की। भाई आपने ये जो डेली वेजेस एडहॉक पे पैरामेडिकल स्टाफ रखे हैं या ये जो डॉक्टर्स एडहॉक पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे, इन सबको करो रेगुलर। क्यों रेगुलर नहीं करते? अब तो एमएसबी डॉक पे हैं। देखे ना, जब तक अब एमएसबी डॉक पे हैं जी, नहीं है सर। अब मुझे बताएं किधर गया इन्हें पाकिस्तान जो कि मुसावी हकूक की जमानत देता है। फिर इलाज पे आ जाए, जो ये कह रहे हैं कि मुनासिब फ्री इलाज। आप पाकिस्तान अभी, अब कोई भी बंदा, ये मियां साहब से पूछिएगा ये सवाल, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चले जाएं, अगर आपकी जेब में 20-25 हज़ार रुपए हैं, आधे घंटे में आपकी एंजियोग्राफी हो जाएगी। अगर पैसे नहीं है तो 6 महीने के बाद का वक्त मिलेगा आपको। क्या अब सर्विसेज में, म्यू अस्पताल में, सियालकोट में यही होने जा रहा है? मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या अमीर आदमी आएगा और उसका फौरी इलाज हो जाएगा और गरीब आदमी आएगा? बात कर रहे थे कि वसाइल जनरेट करने, तो वसाइल तो उधर आते हैं, सर उधर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझे ना कि यकसनियत रही नहीं। होना ये चाहिए कि इमरजेंसी में गरीब आदमी पहले आ रहा है तो पहले फिर उसका इलाज होगा। अगर करोड़पति आ रहा है, जाए ना, पैसों को पेशेंट को देखा जाए, उसकी यहाँ पे MTI एक्ट का मतलब है कि गरीब आदमी जो है वो महरूम कर दिया जाएगा और
डॉक्टर अमीर यास्मीन आदमी राशिद prefer- बार बार कहती हैं कि हम बजट कम नहीं कर रहे, हेल्थ का बजट कम नहीं कर रहे, हम पैसे खर्च करते सर रहेंगे देखिए, इसके ऊपर। यास्मीन राशिद साहिबा जैसा अब मैं लेडी है तो आपको पता है मैं लफ्ज वरना यूज कर जाता हूं, ऐसा घटिया हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ये हमारे साथ सड़कों पे नारे लगाया करती थी रेगुलर नौकरियों के। ये पीएम में लाहौर की सदर हुआ करती थी, फोन करती थी, हामिद बेटा किधर हो, ठीक है। इस वक्त जनाब बंदूकें तानी हुई हैं, हर बंदा जो एमटी की बात करता है फायरिंग शुरू कर देती है उस पर, ठीक है। यास्मीन राशिद जैसी मुनाफिकत पंजाब में, ऐसा मुनाफिक वजीरे सेहत कभी आज दिन तक ना आया, या शायद आएगा भी नहीं। कुर्सी की लालच में इस हद तक चली गई है और इतनी स्टबन औरत है कि एक दफा इन्होंने मीटिंग करना पसंद नहीं किया। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई आप एक डॉक्टर थी, प्रोफेसर थी, आप जाके वो फैसल सुल्तान साहब या नौशेरवां बरकी जो कोई भी है उनको, जो वजीर आजम के करीब है, समझाएं उनको कि बर्बादी फिर जाएगी एमटी एक्ट से। आप कुर्सी की लालच में आपकी टांगे कांपी जा रही हैं, झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं। ये काम है एक जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता रही हैं, सबसे बड़ी गद्दार है इस प्रोफेशन के साथ। गद्दारी इन्होंने की है यास्मीन राशिद ने कुर्सी की लालच में। आप क्यों नहीं बताती सच? आप आगे झूठ बोलती हैं जी ये निजकारी नहीं है। आप कहती हैं कि नौकरी सिविल सर्वेंट राइट्स प्रिजर्व रहेंगे, कहां लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, दिखा दे मुझे। आप कहती हैं ये निजकारी नहीं है, तो बॉडी कारपोरेट का क्या मतलब है? आप कहती हैं कि उसका क्या नाम है? भाई जो टीवी पे आके बोलते हो लिख दो ना एक्ट में लिख के नजम वली साहब के हवाले कर दो। मुझे एक बात बताएं, ना शहबाज शरीफ ठीक था, ना परवेज इलाही ठीक था, ना उस्मान बुज़दार, उसके साथ यास्मीन राशिद ठीक है। हामिद भट्ट को कौन बंदा ठीक लगेगा? मैं बताता हूं। देखिए, बात यह है कि हमारा इख्तलाफ ना यास्मीन राशिद से है, ना हमारा इख्तलाफ किसी शहबाज शरीफ साहब से है, ना हमारा इख्तलाफ किसी इमरान खान से है। हमें सरकारी मुलाजम है। अगर जो बंदा नाहक ज्यादती करने जा रहा है, ये सरकारी अस्पताल कौमी असासे हैं, जो इनको बेचने की तरफ आएगा तो हम चीहेंगे ही, हम बोलेंगे कि ये गलत कर रहे हो भाई, आप आईने पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे तो पीएमएल नून की दौर में ठीक है वो लड़ते थे, मारते थे, लेकिन आप एक चीज देखें, पब्लिक सर्विस कमीशन उन्हीं के दौर में आया, रेगुलर नौकरियां उन्हीं के दौर में आई। हमारे ख्वाजा सलमान रफीक साहब से इख्तलाफ हुआ करते थे, 20-30 हजार सीटें क्रिएट हुई रेगुलर मेडिकल अफसर की, जिनका आए दिन किराया उठाने की यास्मीन राशिद साहब कोशिश करती है। इन्होंने एक नौकरी क्रिएट की उन्हें यास्मीन राशिद साहब ने रेगुलर, तो मुझे दिखा दें कागज किधर है। बट साहब महकमा सेहत के नवाब नसरुल्लाह खान ही बनते जा रहे हैं। हर वो बात नहीं है। हम बड़ी सादा सी बात है, इट्स नॉट अबाउट हामिद भट्ट, हाँ जी, इट्स अबाउट दी रेगुलर एम्प्लॉइज। ये चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे इस टाइम डॉक्टर्स का अकेला नुमाइंदा बन के नहीं बैठा हुआ। बड़ी सादा सी बात है, इनको गलत फहमी है, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, ये बाज आ जाए अपनी हरकतों से। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग निकल गया टाइम रद्द-ए-अमल वाला। मियां साहब जो बात, जी मैं बताता हूँ, मियां साहब जो बात कर रहे हैं उसका भी जवाब ले लें सर। उसका ये है कि अदालत में जैसे आपने भी फरमाया, अदालत में केस था, ठीक है। ये 1 माह पहले, थोड़ा अरसा पहले सियालकोट का बोर्ड का नोटिफिकेशन निकला है। जब सियालकोट के बोर्ड का नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद यानी कि वो जो एक ट्रस्ट का रिश्ता था कि अल्टीमेटली अदालत में बहस होगी, वहां पे डायलॉग्स होंगे, फैसला होगा ये आइन से मुतसादम कानून है कि नहीं है, वो कहानी खत्म हो गई। अब यास्मीन राशिद साहिबा को, सेक्रेटरी हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान को, मुझे कभी कभी डाउट होता है वो बैरिस्टर हैं अभी कि नहीं, एनीवे। और तीसरा सेक्रेटरी जो है, इनको तौहीन अदालत के तहत 19 तारीख को तलब किया अदालत ने, 19 फरवरी को। ये जाके वहां पे जवाब जमा करा दें, जो 1 साल से ये भाग रहे हैं मफरूरों की तरह, ये वहां जवाब जमा कराएं कि एमटीआई एक्ट आईने पाकिस्तान से मुतसादम है कि नहीं है। ये अपना वहां वर्जन दे, अदालत को फैसला करने दे। हम चुप करके मरीजों का इलाज करते हैं, कोई प्रोटेस्ट कोई चीज नहीं, चले ठीक है। लेकिन ये अगर अदालत में भी जवाब जमा नहीं कराते, मैं इसी चीज को ये सब क्या करे फिर हुकूमत? रिफॉर्म्स ना करे। रिफॉर्म्स कहते हैं हम हक में हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स आती हैं उसकी मुखालफत है। अब क्या करे हुकूमत? रिफॉर्म्स ना करे, पीटीआई क्या करे? देखें, रिफॉर्म्स करें, उनको कोई नहीं रोकता। जो अस्पताल किस लिए होते हैं मुझे बताएं, किस लिए हैं? इलाज के लिए। अगर उस मरीज को ही अगर आप मुफ्त इलाज नहीं फराम करेंगे, केपीके की एग्जाम्पल है, हमें हज़ारों लोग बताते हैं। आपने प्रोग्राम किया था चिल्ड्रन अस्पताल में, वहाँ से लोग आके केपीके से यहाँ से मुफ्त इलाज करवाते हैं। जैसे भी हमारे अस्पताल है मौजूदा निज़ाम में, आप निज़ाम को ठीक करें। असल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़हन में किसी ने ये बात डाल दी है कि इस मौजूदा सिस्टम के अंदर जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है।
लेकिन यहाँ पर सजा और सजा का निज़ाम मौजूद है इस सेक्टर के अंदर भी। आप उसको ठीक करना चाहते करें, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन बात सुने, सरकारी अस्पतालों में पहले ही हमने, जब से पाकिस्तान बना है, हमने अस्पताल नए नहीं बनाए, और आज भी एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े होते हैं। आम मरीज का कुछ जिसकी सिफारिश नहीं है उसको मुझे बता दे कि चेक करा के दिखा दे। वसाइल जनरेट होंगे ना। अच्छा, वसाइल जनरेट गरीब आवाम से ही करने हैं, ये गरीब लोगों से ही करने हैं जो 25,000 दे के अपनी एंजियोग्राफी इनसे ही करने हैं बेचारों से। और फिर ये मैं ये बात को बता दूं आपको, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहबा ये कहती हैं कि हम बजट कम नहीं कर रहे, बजट पहले कम कर दिया उन्होंने। आप नून लीग के सर, मैंने खबर ब्रेक की थी, हर बजट के ऊपर मैं खबर ब्रेक करता हूं, कंपैरिजन करके मैंने बताया था। डेवलपमेंट ने भी, डेवलपमेंट बजट जो है उसमें भी इन्होंने जो है वो कम किया। दूसरा ये, वो खुद कहती हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं, जो मरीज ऐसे हैं, हम उनके लिए ये सिस्टम करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में कितने लोग अफोर्ड करते हैं? आपको पता है कि कितनी गुर्बत है। प्रिंसिपल इससे मुत्तफिक नहीं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको अफोर्ड करना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, उनको गरीबों के वसाइल के ऊपर जाकर इलाज नहीं करवाना चाहिए। इन प्रिंसिपल आप इत्तेफाक नहीं करते बिल्कुल इसके ऊपर है। लेकिन आप मुझे बात एक देखेंगे, जो आप गरीब कर रहे हैं ना, कोई गरीब नहीं है। We are honorable, respectable citizens of this country. ये I'm sorry मियां साहब, ये मेरी चिड़ है। आप गरीब क्या गरीब भाई? क्या वो शहरी नहीं है? बेसिक मुफ्त इलाज करवाना है ना मेरे दोस्त, उसका ये बुनियादी हक है। मुझे तो शक पड़ रहा है कि आप मतलब जर्नलिज्म की अब हमायत कर रहे हैं या कोई मतलब उनकी कर रहे हैं जो कि इधर आजराना और मतलब ऐसी इस मुल्क को खरीदना चाह रहे हैं। आज तो नजम साहब खैर है, आपको क्या स्टेट के पास है क्या? और रियासत के साथ भाई है क्या? इतना पैसा रियासत ने मोटरवे बेच दी, बाकी सड़कें बेच दी, सारे इंस्टीट्यूशन बेची जा रहे हैं। इट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन क्या स्टेट मुझे बेच दे? हम सारे बिके हुए अल्लाह के फजल से, हर कोई बंदा मखलूक है यहाँ पे। लेकिन क्या इस चीज को कहने के लिए मैं प्रोटेस्ट करता हूं आपके इस लफ्ज को कि गरीब, ये हर पाकिस्तानी का यहाँ पे शहरी है। और दूसरा, मैं मियां साहब अगर मुझे इजाजत दें कि ये कि हुकूमत स्टबन है बाय नेचर दे आर स्टबन। उनके रवैये जाबराना रवैये हैं। एक अभी बना है, आपके दोस्तों ने बनाया खैर से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर 7 बंदे रखने हैं। 7 बंदे रखने किसने हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को जो पहला कमीशन बना था उसमें से 3 बंदों ने कहा कि भाई ये कानून कायदे के तहत चीज होगी, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहना तो चुप के बाहर सिटो ना। सो 3 वर जस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द कमीशन। ठीक है, तो रवैया जो है सर जी, बात बताएं, एक बंदा जिसके पास उसी के अंदर ही है। एक बंदा जो है जिसके पास 10 करोड़ का घर है, 4 करोड़ का घर है, 40 लाख की गाड़ी में आता है, जाके वो भी सरकारी वसाइल के ऊपर बैठ जाए, सरकारी वसाइल के ऊपर जाए। भाईजान एक जरा सुन लीजिएगा, एक कर्ज मेरी सुन लीजिए। नेशनल डिफेंस, आप माशाल्लाह अच्छे अस्पतालों में जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अच्छी जगह खाना खाते हैं, मुझे पता है। ये आपका इख्तियार है, आपके पास अल्लाह ने दिया, करें, बिस्मिल्लाह जरूर करें। लेकिन सरकार कहे कि नहीं हम तो लाइन लगा रहे हैं, पहले फिर ये कहेंगे कि जनाब पहले अपनी गुर्बत का इंडेक्स बताओ, दिखाओ कि तुम काबिल ज़ुकात हो। ये अस्पताल सरकारी सिर्फ काबिल ज़ुकात लोगों के लिए, वो ज़ुकात फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे। इज इट अ सिस्टम? आपने ये वो मां जिससे करना चाहिए, अपने हाथ में बालकनी पकड़ी है, इस पे भी टैक्स है। आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इस पे भी टैक्स है, आपकी शर्ट पे भी टैक्स है। ये सारा टैक्स जब इकट्ठा होता है और वापस डिफरेंट चीजों में, डिफेंस में, हेल्थ एजुकेशन में, ये आईने पाकिस्तान के तहत हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ली हुई है। हुकूमत लिख के दे दे, फर्ज है रियासत की, ये आइन उस पर फर्ज करता है। हुकूमत लिख के दे दे कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठानी, तो फिर ठीक है, फिर ये जो पंजाब असम्बली है या नेशनल असम्बली है, इसको भी ठेके पे दे दें, ये सारे जज भी ठेके पे दे दें। ये जो आपका क्या नाम है, अस्पताल छोड़े, आप ये सारी सिविल, देखिए जब तक अब ये नहीं समझेंगे ब्यूरोक्रेसी को ठेके पे दें, कर्ज की जड़ है, अस्पताल को देते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी, दे आर द रियल कर्स ऑफ दिस कंट्री। इनको ठेके पे दें, इनको ठेके पे दें, इस ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं देते? इनको ठेके पे दे दे, बात खत्म। अगर उसके बाद इनको ठेके पे देने के बाद अस्पताल ठेके पे दिए गए सरमायादारों को, हामिद मुख्तार भट्ट बोल गया जो चोर की सजा वो मेरी सजा, दे ठेके पे ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, उसको छोड़े, ब्यूरोक्रेसी कैसे दी है? पुलिस को ठेके पे दे दें, एक बोर्ड बनाए ना पुलिस के ऊपर, उनकी सरकारी नौकरी खत्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है कि कोई प्राइवेट, देखिए ना, पुलिस के ऊपर एक प्राइवेट अफराद पे मुश्तमिल बिजनेसमैन जो है वो पुलिस को चलाएं, प्राइवेट अफराद पे मुश्तमिल बिजनेसमैन डांसर जो है वो पुलिस को चलाएं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी को चलाएं। इवन जुडिशरी के ऊपर प्राइवेट अफराद पे बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? अशरफ निजामी साहब जुडिशरी के जो ऊपर प्राइवेट अफराद पे बोर्ड बनता है, अशरफ निजामी साहब ये इनसे सीनियर लोग हैं,
क्या आप लग सकते हैं? अब नजम वली साहब, आप एंकर हैं, आप जुडिशरी के ऊपर जाके बोर्ड में हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, मैं लगना नहीं चाहता। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेहतरी की जरूरत है ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप पुलिस के ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर वहां नहीं तो फिर यहां क्यों? यानी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, जुडिशरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी, सवाल तो सारी जगहों पे मौजूद है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है? महंगाई वहीं पे, गुर्बत वहीं पे, तो नेशनल असेंबली के ऊपर भी एक बोर्ड बना दे प्राइवेट अफराद को, जो हुकूमत चलाए, जो खान साहब को चलाए, जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाए आके, जो आपकी नेशनल असेंबली को चलाए, जो गवर्नर्स को चलाए, वजीर आला को चलाए, वजीर आला के ऊपर भी 5-10 बंदों पे प्राइवेट अफराद पे बोर्ड बना दे। मतलब तो असेंबली मेरा तो ये है, असेंबली मौजूद है ना, इलेक्टेड लोगों की मौजूद है। असेंबली के ऊपर बोर्ड, असेंबली डिलीवर नहीं ना कर रही। असेंबली अगर डिलीवर कर रही है तो गुर्बत क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? फिर एमटीए क्यों आता है? फिर एमटीए क्यों आ रहा है? एमटीए तो बकायदा असेंबली ने मंजूर किया है भाई, ना। एमटीए ले आए, असेंबली ने मंजूर किया है ना असेंबली उसको ने तो। अगर असेंबली ने मंजूर किया तो असेंबली मंजूरी देके अपने ऊपर भी प्राइवेट अफराद पे एक बोर्ड बना के बैठा दे, शायद वो अच्छा परफॉर्म करवा दे। मुखय्यर हजरात उधर भी आ जाए, मुखय्यर हजरात जो असेंबली को चला सकें, जो इलेक्टेबल्स ना हों, जो सही। प्राइवेट बिजनेसमैन के हवाले पंजाब असेंबली कर दें, ये एमपीएमएन की क्या जरूरत है? हुकूमत की क्या जरूरत है? प्राइवेट अफराद मुल्क चला लें, बोर्ड आ जाए, बोर्ड आ जाए, बोर्ड आ जाए। ये सारी तो जगह पे आपकी क्या जरूरत है? गुफ्तगू से मुझे ऐसे लगता है हाँ। कि आप असेंबलीज की लगवाएंगे बोली अच्छा कि कोई बंदा जितने ज्यादा पैसे दे दे तो वो असेंबली का मेंबर उधर आके बन जाए। मुझे सच्ची बात है, नहीं, मुझे आप मुखय्यर जिस तरह हजरात लेके हैं, जा रहे हैं ना सर, मुखय्यर मेरे भाई, नेक लोग रियासत हैं, में अच्छे लोग हैं, आएंगे काम भाई चलाएंगे। आप क्या समझते सर, हैं आप कि ये यहाँ देखिए, के सही है। मुल्क के अंदर नेक लोग नहीं है यार? आप दिखा और दें नेक इस relative एक्ट term में, ये मैं आपको नेक है कॉपी कि दे दूं, बेरोजगारी एक्ट में बढ़ रही है, दिखा दें महंगाई कहाँ बढ़ लिखा रही हुआ है। है। सर ने जो बात की है, इस एक्ट में दिखा दें कहां लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी शहरी को जब वो अस्पताल आएगा उसको यकसा इलाज फराहम किया जाएगा। अगर आप नहीं लिखा, लिखवा नहीं, दें, वो तो बात बिल्कुल खत्म कर बात देते यहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब ने चलिए, बिल्कुल छोड़ें हमें, और अभी ये लिख दें। तजवीज़ बिल्कुल बेहतर। अब ये ब्रेक पर जाना, ये ब्रेक लिख पर जाते हुए मैं दें, तजवीज़ हमें में दोहराना छोड़ दें। चाहता हूँ कि आप ये समझते हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अस्पताल ठीक नहीं चल रहे, वहां पर वसाइल कम है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि मरीज इतने ज्यादा है कि उनको सही तरह से चेक नहीं किया जा सकता। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर्स और बाकी सहूलियात, आईसीयूज, वेंटिलेटर्स कम है, मैं आप बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ। अस्पताल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन दलील बड़ी जबरदस्त है। क्या पुलिस ठीक चल रही है? पुलिस ठीक नहीं चल रही। क्या ब्यूरोक्रेसी ठीक चल रही है? क्या आपके पटवारी, आपके सेक्शन ऑफिसर्स, आपके सेक्रेटरीट में बैठे हुए बाबू वो ठीक चल रहे हैं? भाईजान नहीं ठीक चल रहे। इनसे कहीं ज्यादा शिकायत वहां पर हैं जब आप जाते हैं। क्या आपकी जुडिशरी से शिकायत नहीं है? क्या वहां पर ऐसे लोगों को बरी नहीं किया जाता जो सजा भुगतते भुगतते मर चुके होते हैं, फांसी चढ़ चुके होते हैं? तो फिर ठीक है, फिर फार्मूला आपके सामने है, आप इसको लगा लें। होना क्या चाहिए, लेकिन इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नसीब बात कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से। यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। मुझे ये लग रहा है कि अहमद भट्ट साहब और मियां नवीद गवाह हैं अभी थोड़ी देर पहले। मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ तो एक जो है यहाँ पर, हाँ जी, आप गरीब आदमी कहने पर उस पर एहतजाज करेंगे, और आप जैसे लोग होते हैं जो गरीबों और अमीरों को मिक्स कर देते हैं और इसके नतीजे में गरीब पिस जाते हैं। नहीं, उनको सहूलत नहीं मिलती। गरीब नहीं पिस, ये बुनियादी हक है हर इंसान का। देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड। देखें सर, आप देखें, फिर समझते हैं कि मैं मतलब आपकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ और आपको दानश्वर समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप दानश्वर हैं। आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किसी एक जगह पे पुअर वर्ड निकाल दें कि गरीब है। सही, मुझे कोई बंदा निकाल दे कि आईन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर ये सदका खैरात है, ये रियासतों में नहीं होता, ये आपकी गुडविल है, देना चाहते हैं अभी दे दें। लो अशरफ निज़ामी मेरी BMW आज आप लेते, जो आपकी बिस्मिल्लाह मतलब दे दे, हमें कोई उसके साथ वो नहीं। रियासत उसके साथ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। एक चीज रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है वो तालीम भी दे, वो सेहत भी दे, और अगर कोई नहीं लेना चाहता उसका राइट है। रियासत इसको इनकार नहीं कर सकती यहाँ पर। और ऐसा नहीं हो सकता इमरजेंसी में जाए और बंदा कहे तुम तो अमीर हो चुके तुमने सफेद कपड़े पहने, ज्यादा पड़े। अगर डॉक्टर साहब ये एक्ट तो बन गया, कानून बन गया, अब क्या चाहते हैं? अदालत के जरिए इसको खत्म करवाना चाहते हैं? दो ही रास्ते हैं। देखिए, हम चाहते हैं हम आराम से जाकर अपनी ड्यूटीज करें, अपना काम करें, जो हमारा बुनियादी फर्ज है, आवाम की खिदमत करें। अब रास्ते हैं दो, या तो मुज़ाकरात करें, आहर में भी मुज़ाकरात होने सारी लड़ाइयों के बाद भी। दूसरा भी तरीका मौजूद है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इनको कोई 6 नोटिस जारी कर चुकी है, जवाब जमा करा दें। लेट द कोर्ट डिसाइड, हुकूमत पंजाब को, जी,
उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद सेक्रेटरी हेल्थ, यानी हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सेक्रेटरी लॉ। इट्स द 5th और 6th नोटिस बीइंग सर्व्ड, और आखिरी नोटिस तौहीन अदालत के तहत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन्हें बुलाया गया कि तुम जवाब क्यों नहीं जमा करा रहे 1 साल से। अब बदनीति चेक करें सरकार की कि 1 साल से इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया अदालत में। क्या यह बेहतर नहीं है कि हम चुप करके अपना मरीजों का इलाज करें और कोई एहतजाज ना हो? नॉर्मल कोविड भी है, और लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला करे कि यह आईने पाकिस्तान से मुतसादम कानून है कि नहीं है। जब तक लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर देती, लाहौर हाई कोर्ट इस पर स्टे दे, हम स्कूल से अपनी ड्यूटीज करें, गवर्नमेंट वहां साबित करे कि यह आइन से मुतसादम नहीं है, और आइन की तशरीह करते हुए अदालत जो फैसला करे हमें भी मानना चाहिए और हुकूमत को भी मानना चाहिए। क्या होना क्या चाहिए? देखिए, इनके पास एक ही रास्ता है कोर्ट का जो इन्होंने इख्तियार किया। बाकी मैं समझता हूँ कि एहतजाज से कुछ नहीं होगा। एहतजाज पहले भी बड़े हुए हैं, एहतजाज से कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक कोर्ट का जो रास्ता है उस पर ज़्यादा फॉलो करें। जो हुकूमत ने लाना एक्ट वो ला चुकी है, काम सारा हो चुका है। अब तो ये बाद में एहतजाज मेरी समझ से बालातर है, और जो इनका जो काम है फोकस उसके ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये भट्ट साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने अभी तक जवाब वहाँ पर जमा नहीं करवाया, तो इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करें थ्रू कोर्ट, और उसके जरिए कोई रिलीफ। आपका ख्याल है कि एहतजाज के जरिए माजी में बड़े बड़े जबरदस्त अहमद भट्ट साहब क़यादत करते रहे हैं, इन्होंने जिस तरह स्ट्राइक्स करवाई हैं, आप समझते हैं कि वो पुराने वाला भट्ट साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने माजी में माशाल्लाह बड़े एहतजाज भी किए हैं और YDA के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, लेकिन अब भट्ट साहब जो है वो बहुत लेट किया। भट्ट साहब ने GHA मेरे ख्याल परसों, कितने दिन हो गए भट्ट साहब आपने लेट, आप ये पहले फैसला करते हैं, और जब ये जो पहला GHA फॉर्मुलेट हुआ था उसका भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, ठीक है। जो पहला लाख रुपया GHA को डोनेट किया वो YC की तरफ से मैंने डोनेट किया था लीगल फाइट। अब मैं वैसे YCA भी एक तंजीम है, और YCA के भट्ट साहब मुझे बताएं कि बशारत गिल साहब आपके साथ होते हैं या फिर सऊद साहब चिल्ड्रन से आपके साथ एहतजाज में है? मैं ये आपसे जी मैं बता देता हूँ। अभी ये प्राइमरी सेक्रेटरी में है, जब हम गए थे हमारे साथ पूरे पंजाब से 100+ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, उसकी CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं और सारी चीजें मौजूद हैं। ये सिर्फ क़यादत थी और सारे मुतालबात मान लिए गए प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर जो वहां पे MTI के ऊपर। MTI पे वापस आते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं मियां नवीद साहब को कुछ बताऊं, जो मेरी सोच है वो मैं गलत हूँ। जैसे PMA के दोस्त बैठे हैं, MTI के ऊपर ना YDA पीछे होगी, हमारी तनकीद चलती रहती है, मैं उनसे खिलाफ करता रहता हूँ, मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि शर्म करो, मैदान में आओ, लेकिन ना YDA ने पीछे हटना है ना PMA ने हटना है। वो मेरे से इख्तलाफ रख सकते हैं कि भट्ट साहब इस तरह नहीं इस तरह लड़ ले, आप गलत है, लेकिन ये लड़ेंगे तब तक हैं, सही लड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट मैं एक कर्ज करूं सर, मैं तो जिद्दोजहद कंक्लूड करना चाह रहा हूं जी सर, मैं 2 लफ्जी आपसे कि वी बिलीव इन स्ट्रगल एज PMA। मैं जिम्मेदार उसके ऑफिस बैरियर या उसके अदना वर्कर होने के नाते से कह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद नहीं पड़ता कि LGH जो है उसको बेच दिया गया हो। पिछली से पिछली हुकूमत ने कोशिश की उसको प्राइवेटाइज करने की खातिर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एंड विदाउट एनी स्ट्राइक एंड सो ऑन, बिकॉज कानून साजी एक रास्ता है, जिद्दोजहद एक रास्ता है। आप जिद्दोजहद स्ट्रगल साथ हैं, वो PMA खड़े हैं यहाँ पे, एसोसिएशन हमारी, हम पाकिस्तान मेडिकल आखिरी बात मैं कर दूं, एहतजाज का रास्ता होगा वो नॉन वायलेंट होगा, वायलेंट सरकार बनाएगी उसको, अगर बनाना चाहे तो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। हामिद भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ डॉक्टर्स का इशू नहीं है, ये ठीक है डॉक्टर्स का इशू है, उसमें जॉब्स का भी इशू है, जॉब सिक्योरिटी भी है, बाकी अस्पतालों की चीज़ें भी हैं, लेकिन ये आम पाकिस्तानी का इशू है, उसके इलाज का इशू है। और मैं आपको एक प्रोग्राम अपना याद करवाता चलूँ, मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम किया था और MTI खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज था, और मैंने ये देखा था कि यहाँ पर 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा मरीज़ वो थे जो पंजाब से बाहर से आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? उन्होंने कहा कि हमसे वहाँ पर, उन्होंने 7 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की रकम बताई थी बच्चों के इलाज के लिए। उन्होंने कहा था वहाँ पर ये मांगे जा रहे हैं, इस वजह से हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, यहाँ पर हमें खाना भी मिल रहा है, हमें यहाँ पर इलाज भी मिल रहा है। तो वो लोग, पंजाब में अगर ये नाफिज हो गया, हमारे पख्तून भाई तो पंजाब में आ जाते हैं, आप बैठकर सोचिएगा कि पंजाब के लोग कहाँ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।